हेलो बच्चों, हेयर इज राघव सर। आज हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मुलाज। इस चैप्टर में बेसिकली अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो फॉर्मूला कैसे याद करना है उस काम को आसान बनाने के लिए आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इसमें अलग अलग शेप है जिसके हमें एरिया एंड वॉल्यूम को याद रखना है। जैसे सबसे पहले है क्यूब। क्यूब कैसा होता है? जैसे हम लूडो में देखते हैं, लूडो का जो डाइस होता है ना। अब तो लोग डिजिटल खेलते हैं, लेकिन अगर हम बात करें पहले जैसे कार्डबोर्ड वगैरह पे आपने अगर खेला हो तो आप देखेंगे वहां पे जो क्यूब होता है, जो डाइस होता है उसको हम क्यूब जैसा मान सकते हैं। खासियत क्या है उसकी कि उसकी सारे के सारे डायमेंशंस क्या रहते हैं? सेम डायमेंशंस। डायमेंशंस मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, टोटल 3 डायमेंशंस होती है। ठीक है, तो जो ऐसा शेप बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? क्यूब। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो इसकी लेंथ है वो भी ए है, हाइट भी ए है, ब्रेथ भी क्या है? ए है ना। तो इसका अगर मैं एरिया की बात करूं, ध्यान देना, एरिया। ठीक है, इसमें कर्व होता नहीं है तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा इसका। डायरेक्ट हम क्या करेंगे? टोटल एरिया या लेटरल एरिया। ठीक है, तो एरिया अगर मैं बात करूं टोटल की, टोटल एरिया मतलब कितने स्क्वायर हैं यहां पर, वो आपको देखना पड़ेगा। क्यूब जो है, क्यूब देखो क्यूब कैसे मिलके बना हुआ है। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक क्यूबॉइड बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, ये स्याही भरने वाला बॉक्स है, क्यूबॉइड बॉक्स। तो इसको अगर आप देखो, इसको अगर हाफ कर दो तो ये क्यूब जैसा दिखेगा, है ना। तो इसमें टोटल कितने फेस हैं यानी कितने स्क्वायर्स हैं उसको अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो टोटल कितने स्क्वायर हो गए यहाँ पे? 6। और सब सेम होते हैं, स्क्वायर है मतलब डायमेंशन सेम, तो 6a स्क्वायर। आपको पता होगा एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर होता है, और यहाँ पे 6 स्क्वायर आ गए तो 6a स्क्वायर। एक चीज होती है लेटरल। अब लेटरल में आपको वैसे तो देखना पड़ेगा क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में अलग अलग डिमांड होती है क्वेश्चन की। वो कहता है कि नहीं भाई, जैसे 4 वॉल्स है उसको पेंट करना है तो उसका कितना एरिया होगा। कभी कभी उसमें वो छत शामिल कर लेगा, कभी नहीं करेगा। क्या कहेगा कि एक बॉक्स है ऊपर से खुला हुआ है तो उसमें वो हो सकता है ऊपर वाले सरफेस को तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट इन जनरल जैसे लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम क्या मानेंगे कि सिर्फ कोनों की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वापस से ये बॉक्स ले लेता हूं, तो इसमें मान लो ये वाला पोर्शन खुला हुआ है और ये वाला पोर्शन खुला हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ के एरिया की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? सिर्फ इन 4 एरियाज की बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। और उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर वो कहे कि यार ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है तो एक a स्क्वायर कम कर दो, 5a स्क्वायर हो जाएगा। कहे सर नीचे से आपको पेंट नहीं करना, तब भी एक a स्क्वायर कम कर दो तो 5a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम ध्यान रख सकते हैं। एरिया के बाद में, एरिया के बाद में अगर हम बात करें दूसरी चीज क्या आती है इसका? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम समझे, वॉल्यूम मतलब क्या हुआ? इसकी कैपेसिटी। जैसे क्यूब है, कोई क्यूब टाइप का बर्तन है, उसमें अगर हम पानी भरे या मिट्टी भरे तो वो कितना होल्ड कर सकता है, तो कैपेसिटी जो होता है वो वॉल्यूम होती है। ठीक है, यानी इसके अंदर अगर मैं कुछ भरूं तो कितना भर सकता हूं, तो किस बात पे डिपेंड करेगा कि भाई वो कितना बड़ा है। कितना बड़ा है इन द सेंस क्या कि भाई उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है ना, यानी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट क्या है उसकी। ठीक है, तो जनरली इसमें तीनों चीजें हमारी क्या है? सेम। तो इसीलिए a इंटू ए इंटू ए विच इज ए क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड शेप लेते हैं क्यूब के जैसा ही। जैसे अगर हम उसकी डायमेंशन को थोड़ा सा चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको थोड़ा रेक्टेंगल रेक्टेंगल करके बना दूं, जैसे हमारे रूम्स वगैरह होते हैं, है ना, ऐसा कुछ, तो ये शेप जो बनेगा इसको हम क्या कहेंगे? क्यूबॉइड। इसको हम क्या कहेंगे? क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूबॉइड में क्या सीन बनता है? पहले इसके एरिया की बात कर लेते हैं कि भाई क्यूबॉइड का एरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी कर्व तो होता नहीं है, तो क्या होगा? टोटल और लेटरल। और उसमें भी फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई जब टोटल कह रहा है, टोटल कहेगा मतलब तब तो पूरा ही लेना है। लेटरल कहेगा तो आप देख लेना, कई बार एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है आपकी बुक में 13.1 में ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं कि भाई ऊपर वाले सरफेस को खोद के कुछ बना दिया या उसके ऊपर कुछ सेट कर दिया, तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, आइए देखते हैं। तो इसकी ये जो है ये वाली डायमेंशन, इसको हम लेंथ बोल देते हैं। जो इधर आ रही है डायमेंशन, इसको ब्रेथ बोल दो। और जो ऊपर जा रही है उसको हाइट बोल दो। जो ऊपर जा रही है उसको हाइट याद रखना है, बाकी लेंथ और ब्रेथ अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, आपके ऊपर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो देखना, ये जो शेप है, जैसे मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे मेरे पास ये डस्टर है, ये क्यूबॉइड शेप का है ना। तो अगर आप ध्यान दो सिर्फ आगे वाले फेस को देखो तो ये कैसा दिख रहा है? एलईडी टीवी के जैसा, मतलब कैसा? बिल्कुल रेक्टेंगल।
यहां से देखोगे तब भी रेक्टेंगल, यहां से देखोगे तब भी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल। तो क्या हो गया, हर जगह से रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी दो डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करना होता है। बेसिकली आप ये भी अगर याद रखना चाहें तो याद रख लो कि जब हम एरिया की बात करेंगे तो वहां पे किसी भी तरीके की ओनली दो डायमेंशंस ही होंगी, तो आपको है ना फॉर्मुलाज याद रखने में आसान हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो तो ए स्क्वायर ही हो रहा है ऑलरेडी, है ना। वैसे ही अभी मैं करूंगा तो एल इंटू बी, एल इंटू बी। वैसे ही अगर करूंगा तो बी इंटू एच, ठीक है। तो एक और रेक्टेंगल आ गया, जैसे एल इंटू बी ये नीचे वाला रेक्टेंगल, बी इंटू एच, बी इंटू एच ये साइड वाला रेक्टेंगल, ठीक है। फिर कौन बच गया भाई, एच इंटू एल, एच इंटू एल ये फ्रंट वाला, ठीक है। और इसी के ऐसे भाई ये कितने हो गए, 1 2 और 3, ऐसा कैसा 6 होगा। जैसे देखो ये फ्रंट हो गया तो इसका जस्ट बैक सेम है, ये फ्रंट हो गया तो इसका बैक भी सेम रेक्टेंगल, ये फ्रंट हो गया तो इसका बैक भी सेम। तो टोटल कितने हो गए, ये 6 हो गए। तो इसलिए मैं इनको क्या करूंगा, सारे दो दो हैं तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। जब इसको ओपन करके देखोगे टोटल आपको 6 रेक्टेंगल्स मिल जाएंगे। तो 6 रेक्टेंगल्स इक्वल्स टू 1 क्यूबॉइड। फिर अगर लेटरल की बात करें जनरली, कि मान लो जैसे ये अपना क्यूबॉइड है, ये ऊपर से और नीचे से ओपन है ना, तो क्या हो जाएगा, ओनली ये 4 दीवारी। जैसे मान लो ये वाला जिसको मैं शेड कर रहा हूं, लेट्स से कि ये ओपन है और नीचे वाला भी ओपन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई कि ऊपर वाला रेक्टेंगल और नीचे वाला रेक्टेंगल छोड़ दिया तो क्या बचा, लेट्स से देखो ऊपर वाला कौन था, लेंथ इनटू ब्रेथ, नीचे वाला भी लेंथ इनटू ब्रेथ। इसमें से लेंथ इनटू ब्रेथ को भगा दो, कौन बचा, b इंटू एच, एच इंटू एल, ठीक है। फिर इसमें एक दो कंडीशन आ जाती है कि जैसे मान लो सिर्फ ऊपर से खुला है, कोई डब्बा है आपके पास, क्यूबॉइड जैसा डिब्बा, जैसे ये मेरा डिब्बा है ना, छोटा सा क्यूबॉइड जैसा डिब्बा। तो अगर ये ऊपर से खुला हुआ है तो इसका क्या होगा, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे भाई, नीचे वाला लेंथ इनटू ब्रेथ तो है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन का फॉर्मूला बता देता हूं, उसमें ये तो रहेगा ही b इंटू एच, एच इंटू एल, ठीक है। उस सिचुएशन में एक लेंथ इनटू ब्रेथ और ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, ऊपर का है नीचे का है जैसा भी आपको समझ। तो ये क्या हो गया इसका एरिया। अब इसके वॉल्यूम की भी बात कर ले भाई, सेकंड चीज वॉल्यूम इसका क्या होता है। तो वॉल्यूम में अगर आप ध्यान रखें तो ध्यान रखिएगा हमेशा 3 लेंथ मल्टीप्लाई होती है, 3 डायमेंशंस मल्टीप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल यहां देखो a इंटू ए इंटू ए, यानी a क्यूब, a इंटू ए इंटू ए, ठीक है। कैपेसिटी अगेन, तो इसमें कोई चीज मैं डालूं उसकी कैपेसिटी क्या होगी, वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि भाई कितना बड़ा है, एरिया कितना है, लेंथ इनटू ब्रेथ कितनी ऊपर तक है, हाइट कितनी है, ठीक है। तो 3 डायमेंशंस इसमें क्या आ जाएगी, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये किसका हो गया, क्यूबॉइड का। और भी शेप देखते हैं भाई जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। एक शेप आता है सिलेंडर, ठीक है। अब जितने भी शेप आएंगे वो सर्कल के फॉर्मेट में होंगे, तो वहां पे हमारा कर्व सरफेस एरिया भी आएगा, ओके। देख लो जैसे ये सिलेंडर है, ऐसा ही शेप होता है। जैसे अगर मैं बात करूं ये पेन, ये सिलेंडर के जैसा है, ठीक है। तो सिलेंडर में क्या होगा देखो, जैसे इसमें एक नीचे सर्कल एक ऊपर सर्कल, तो ये सर्कल लेट से इस सर्कल की रेडियस है r और इसकी लेंथ है h, ठीक है। अब बात कर रहे हैं क्या कि इसका एरिया क्या होगा। तो इसके दो एरिया होंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं शॉर्ट में अभी CS से लिख देता हूं। CS से मतलब क्या कि ये कितना घुमा हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यहाँ पर टेप है, ठीक है, ये ऊपर से नीचे से खाली है बिल्कुल ऐसे, तो ये जो कर्व हो रहा है सिर्फ इसकी बात करें, जहां पे टेप लगा हुआ है ना उसकी अगर अपन बात करें, ठीक है, तो दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये किस पर डिपेंड करेगा कि इसकी रेडियस क्या है, यानी कि डायमीटर, डायमीटर बोल दो, रेडियस बोल दो, हाफ करना पड़ेगा उसके लिए, और दूसरा इसकी हाइट क्या है, राइट। तो अगेन देखो यहां भी दो डायमेंशन से यूज हो रही है ना। अगर मैं बात करूं नीचे वाले की, नीचे वाले सर्कल की, तो उसका पेरीमीटर ले लेता हूं, दैट इज 2πr। 2πr पेरीमीटर होता है बच्चों, याद है ना। ऐसे पहले वाले चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपने पढ़ा होगा, पेरीमीटर और एरिया, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो ये पेरीमीटर है इसका, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आप याद रखोगे 2πr। तो 2πr क्या हो गया पेरीमीटर। अब उसमें हाइट बढ़ा दो तो r इंटू एच। अगेन देख लो दो डायमेंशन है, पहचानने का बहुत अच्छा तरीका। कई बार मैंने देखा है बच्चे इस चीज में गलती कर रहे हैं कि वॉल्यूम एरिया सारे उसको लेकर के कंफ्यूज हो गए कि भाई कौन सा किसका फॉर्मूला है। यहाँ पे वॉल्यूम पूछा था, एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, या एरिया पूछा था, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया, है ना। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, याद रख लेना है कि जब भी एरिया की बात हो रही है तो वहां पे कितने डायमेंशंस है, 2 डायमेंशन। अब बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया की, उसको मैं शॉर्ट में टीएस से लिख देता हूं, ठीक है, टीएस। तो टीएस से मतलब क्या कि अब ये टोटल पैक है, मतलब जैसे ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, ऊपर एक सर्कल नीचे एक सर्कल,
ठीक है, पूरा पैक है ना। तो अगर पूरा पैक है तो क्या हो जाएगा, एक एरिया तो देखो 2 पाई आर एच है ही है, किसका है ये, सिलेंडर का। उसके साथ में 2 सर्कल और ऐड कर दो, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है, ये रहे देखो एक सर्कल और एक ऊपर सर्कल, है ना। तो 2 पाई आर सॉरी पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है, सर्कल का। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉमन ले लो, अगर कुछ कॉमन ले सकते हो तो। कॉमन आ रहा है क्या, देखना 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, पीछे कौन बचा, एच प्लस आर, याद रख लेंगे, है ना। अभी भी 2 ही डायमेंशन है यहाँ पे, देखो आर इंटू एच 2 डायमेंशन, आर स्क्वायर 2 डायमेंशन, है ना। अब बात कर लेते हैं इसकी क्या, वॉल्यूम की। सॉरी बच्चों, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है वो देखते हैं। वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होने वाली है ना। वॉल्यूम V इक्वल्स टू, देखो वेरी सिंपल, नीचे एरिया किसका है और फिर हाइट ले लो। तो एरिया किसका है, सर्कल का, तो सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, फिर हाइट ले लो, पाई आर स्क्वायर सर्कल, हाइट ले लो, क्या आ गया, वॉल्यूम। देखो 2 डायमेंशन इंटू 1 डायमेंशन, कितनी डायमेंशन हो गई, 3 डायमेंशन, है ना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, सिलेंडर की बात हो गई, तो बात कर लेते हैं अब हम कॉन की। तू मेरा कॉन, है ना, कॉन की बात कर लेते हैं। तो देखो कॉन कैसा होता है, कुछ ऐसा जैसे बर्थडे कैप आपने देखी होगी, है ना। बर्थडे कैप हो गई, आइसक्रीम की सॉफ्टी हो गई, जो भी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 2-3 डायमेंशंस होती है जो कि आपको ध्यान रखनी है। जैसे रेडियस आर, ध्यान रह जाए, सर्कुलर पाथ है, रेडियस आर। एक जो सीधी वाली हाइट होती है ना, उसको बच्चों हम क्या कहते हैं, एच, सीधी वाले को एच कहते हैं। और ये जो झुकी हुई है स्लांट हाइट, इसको हम कहते हैं एल, ठीक है। तो पहले तो एक इसमें रिलेशन आप याद रख लो कि देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। क्यों याद रखना है, बिकॉज देखो कई बार आपको एल दिया हुआ होगा, आर दिया होगा, एच नहीं दिया होगा और आपको उसकी जरूरत पड़ जाएगी, या एच दिया होगा, आर दिया होगा, एल नहीं दिया होगा और आपको उसकी जरूरत पड़ जाएगी। तो ये वाला फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से ही आता है, आपको ध्यान में रखना है, ओके। अब बात कर लेते हैं इसके सीएसए की, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या, कि इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो खुला हुआ है। कैसे खुला हुआ है, जैसे देख लो बच्चों, ये अपने पास पेपर है, इसको अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो ये सॉफ्टी जैसा बन जाएगा, राइट, है ना। और या मूंगफली इसमें डालते हैं ना, वैसा कुछ बन जाएगा। तो ये ऊपर से खुला हुआ है। अगर ये खुला हुआ है मतलब ये सर्कल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ओनली मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये जो पोर्शन अभी हमने बनाया ना उसकी बात कर रहा हूं। तो वो क्या हो जाएगा, सी एस ए पाई आर एल। तो यहां भी देखो 2 डायमेंशन है, पाई आर, आर एक डायमेंशन, एल दूसरी डायमेंशन, है ना। तो पाई आर एल, ठीक है। मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ है, आप लोग याद रखना चाहो तो आपके ऊपर है, पारुल, ठीक है, आपकी मर्जी है। आप अगर याद रखना चाहे, आपको नाम याद रह जाए पारुल, तो पाई आर एल याद रह जाएगा, और नहीं तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला बहुत छोटा सा है, याद। अब टीएसए मतलब क्या, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस मतलब क्या, ये कर्व वाला तो था ही, साथ में सर्कल भी ऐड कर दो, कर्व वाले के साथ में सर्कल भी ऐड कर दो, तो क्या हो गया, पाई आर एल प्लस एक सर्कल। जैसे यहाँ पे कितने सर्कल थे, 2 सर्कल, तो मैंने 2 पाई आर स्क्वायर किया था, यहाँ पे एक सर्कल है तो मैं कर दूंगा पाई आर स्क्वायर। अब अगर चाहो कॉमन लेना तो कॉमन ले लो भाई, क्या कॉमन आ रहा है, पाई और आर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो पीछे कौन बचा, एल प्लस आर। तो अगर ये फॉर्मूला याद रखना है तो याद रख लो, नहीं तो ये याद रहता है तो ये तो और बढ़िया, ठीक है। बाद में कॉमन लेके लिख लेना, या जैसे सॉल्व करना चाहो, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। आगे हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है, आने वाली वीडियोस में, तो उसमें आप लोग और अच्छे से समझ जाएंगे इसको। मैं तो हर बार यही वाला फॉर्मूला याद रखता हूँ। तो वॉल्यूम की बात कर लेते हैं भाई, वॉल्यूम क्या होगा इसका। तो देखो वॉल्यूम याद रखना बहुत आसान है, जो वॉल्यूम सिलेंडर का है वही वॉल्यूम कौन का होगा। कैसे, क्या बात कर रहे हो, हाँ बिल्कुल, पाई आर स्क्वायर एच था, पाई आर स्क्वायर एच में लिख भी रहा हूं, यही है। कैसे, नहीं कुछ तो कमी क्या है बेटा, देखो क्या है, मान लो कि ये सिलेंडर और ये वॉल्यूम सेम हाइट सेम रेडियस के हैं। इसमें मान लो मैंने 1 गिलास पानी भर दिया, और ये पानी जब मैं इसमें डालता हूं तो प्रैक्टिकली ये इसका 1/3 भरता है। तो ये अगर दोनों की डायमेंशन मतलब रेडियस और हाइट सेम है तो ये कितना भरेगा, इसका 1/3। दैट्स व्हाई वॉल्यूम क्या होगा, 1/3। तो पाई आर स्क्वायर एच, बस कितना लगा देना है, 1/3। वेरी इजी, ठीक है। क्या कुछ शेप रह गए हमारे, हाँ कुछ रह गए, कौन रह गया भाई, आई थिंक सरफेस स्फीयर रह गया, ओके। चलो स्फीयर को पढ़ लें फटाफट से। हेमिस्फीयर भी है, हेमिस्फीयर को भी देख लेंगे, ठीक है। तो 5th नंबर पे स्फीयर, ये तो बहुत आसान है बच्चों,
स्फीयर में कोई खास लेना देना ही नहीं, ठीक है। स्फीयर कैसा होता है, जैसे आपने देखी होगी बॉल, है ना, बॉल के जैसा बिल्कुल। हाँ, सर्कल मत मान लेना, ऑल्दो याद रखने का तरीका सर्कल ही है, लेकिन सर्कल अलग होता है, स्फीयर अलग होता है। ओके, इसका सीएसए होता है या टीएसए, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं से खुला हुआ तो है नहीं, है ना, तो खुला हुआ है नहीं। जैसे यहां से मान लो सर्कल खुल जाएगा, ये जैसे ही खुलेगा ये क्या बन जाएगा, हेमीस्फीयर बन जाएगा। स्फीयर हम तभी कहते हैं जब ये पूरा बंद हो। तो कैसा हो सकता है, जैसे बॉल होती है हमारी उसके जैसा। तो सीएसए या टीएसए वो सेम ही रहता है। क्या याद रखना है, सर्कल। क्या याद रखना है, सर्कल, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इसके साथ आगे लगा दो 4, ठीक है। पाई आर स्क्वायर यानी 4 सर्कल लेंगे तो एक स्फीयर बन जाएगा, ऐसे करके याद रखो कि भाई कितने जैसे आपने याद रखा क्या कि क्यूबॉइड है, तो कितने रेक्टेंगल लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो वैसे याद रख लो पाई आर स्क्वायर कितने, 4, यानी कि 4 अगर हम सर्कल लेंगे तो स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका क्या होता है, बहुत आसान, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो बच्चों यहां भी सेम ही चल रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूं एरिया की, तो एरिया के पास कितने डायमेंशन है, आर स्क्वायर मतलब 2 हो गए। अगर मैं बात कर रहा हूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम आर क्यूब यानी आर इंटू आर, कितनी डायमेंशन हो गई इसके पास भी, 3 डायमेंशन। तो ये ध्यान रखना है आपको, कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी कि एरिया जब भी याद रख रहे हैं तो याद रखोगे कि उसके पास 2 ही डायमेंशन होनी चाहिए, कभी गलती से यहाँ क्यूब नहीं लगाना, ठीक है। वॉल्यूम याद रख रहे हैं तो वॉल्यूम में क्या होना चाहिए, 3 डायमेंशन कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस करके नहीं, मल्टीप्लाई करके। तो आर इंटू आर, तो क्या हो गया, आर क्यूब, ठीक है। हर जगह ऐसा ही चल रहा है बच्चों, यहां भी देख लो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हेमीस्फीयर की। अगर आपको स्फीयर याद है तो हेमीस्फीयर बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। हेमी मतलब आधा, ठीक है, हिंदी में आधा, ऐसे हाफ, ठीक है। तो जो भी अपने पास फॉर्मूला आया सीएसए का, मतलब इसका एरिया का और वॉल्यूम का, उसको क्या कर दो, हाफ कर दो। हाफ करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, हेमीस्फीयर, ऐसा कुछ कटोरे जैसे, है ना। कटोरे में ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, ये आर और ये भी क्या होगा, आर। देखो अब इसमें क्या होगा, इसमें सीएसए और टीएसए बदल जाएंगे। सीएसए तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। और टीएसए क्या हो जाएगा कि ये कटोरा ही है, लेकिन ऊपर से भी आपने उसको क्या कर दिया, पैक कर दिया। तो देखो 2 पाई आर स्क्वायर तो था ही, ऊपर पैक करोगे किस फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में, तो पाई आर स्क्वायर और आ जाएगा। तो कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम देख लें जल्दी से, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जस्ट इसका हाफ कर दो, डिवाइडेड बाय 2, तो 4/3 है तो यार 2/3 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे क्लास 10th के सारे फॉर्मूलाज हैं जिसको हमको याद रखना है, ये शेप हमारे काम आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मिलेंगे।